हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान और श्लोक नंबर 18। उदारः सर्व एवेतये ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। निसंदेह सब उतार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए हैं वह महात्मा कहलाता है। जो भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनियम होता है और वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय हैं कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। भागवतम में 9.4.68 में भगवान कहते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। हरि बोल। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवादी की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का प्रतिबिंब
मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदरता व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में 3.14-15 में मिलती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात स भूमि विश्वतो बिभ्रत्वा त्यातिष्ठद् दशांगलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानो यदन्येनाति रोहति। छांदोग्य उपनिषद 5.1.15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनांसि त्याचक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो ह्योवेतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति प्रधान है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव हैं। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवत गीता 7.17 तथा 11.40 में लिखा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये हमारी शक्ति जो है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जिसमें कि ये हमें सोचने की, बोलने की, सुनने की, सब सारी जो शक्तियां हैं सब भगवान से प्राप्त हैं। भगवान हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। अगर जो भगवान ही हमारे जैसे प्राण के रूप में, जैसे हमारे प्राण निकल जाते हैं तो हमारी सारी शक्तियां व्यर्थ हो जाती हैं। उसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं तो हमारी सारी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।